एक बार और खेती करने की कोशिश कर। देसी जुगाड़ किस पत्ते का है? गाइज, फिर से स्वागत है एक रहस्य और रोमांच भरे सफ़र पे आपका। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि हम लोगों ने लगभग अपने हिंदुस्तान के सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस को भूतिया या फिर हॉन्टेड बना दिया, तो ऐसी ही एक कहावत जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ के लिए है। ये डेस्टिनेशन है रानी कसा वाटरफॉल, जहाँ पे रानी कसा का महल और एक वाटरफॉल है। लोग बोलते हैं कि रानी कसा की आत्मा आज भी वहाँ पे भटकती, इवन दिन में भी भटकती है। और महल में जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि वाटरफॉल की वजह से जो झील बनी है वो महल उसमें डूब गया है। वहाँ पे रानी कसा किसी को आने की इजाज़त नहीं देती हैं। तो चलते हैं आज इस एडवेंचर भरे सफ़र पे और देखते हैं रानी कसा वाटरफॉल को। ऐसी चीज़ें आपको और कहीं देखने नहीं मिलेंगी। सो इट्स ए ब्यूटीफुल। तो अभी एक काम करते हैं कि थोड़ी सी एक बार और खेती करने की कोशिश करते हैं, 1-2 मिनट के लिए चलते हैं पास में। एक बार लगा के बताओ ना छाते को। ऐसे लगाते हैं जी। तो बारिश आने पे ये देसी जुगाड़ किस पत्ते का है? सागुन के। ये सागौन के पत्ते से। थोड़ा सा इस तरफ आओ ना आप। हाँ, एकदम सागौन के पत्ते से बना हुआ छाता, बारिश से बचाता है। पानी नहीं आता इसके अंदर? नहीं। ओके जी, थैंक यू। रास्ते में हमें मिले चावल के खेत में काम करते हुए कुछ ग्रामीण, और ये है हमारा रास्ता। घने जंगलों के बीच से गुजरता हुआ पगडंडी भरा रास्ता है और किद्वंतियों और अफवाहों का एक बार फिर से सामना हम लोगों ने किया और अब भी बढ़ रहे हैं आगे। बहुत ही टफ रास्ता है। पूरे 2 पहाड़ अभी तक पार कर चुके हैं। विकास पीछे है, आकाश आगे है। और फाइनली जो नदी जिस पे वाटरफॉल बनता है उसके किनारे किनारे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये हमारे जो बाकी दोस्त हैं, आनंद, ये है वो रास्ता जो हमें आगे लेके जाएगा। तो अभी हम आगे चलते हैं। और ये हैं हमारे लोकल गाइड जिन्हें हमने एक रास्ते के गांव से ले लिया था। ये सारी सराउंडिंग, इस सराउंडिंग पे आगे बढ़ना पड़ेगा। सफ़र बहुत ही कठिन है। अभी तक 2 पहाड़ियाँ पार कर चुके हैं, लगभग 3.5 किलोमीटर का सफ़र कंप्लीट करके। और ये अब जो आगे का रास्ता होगा इस नदी के किनारे किनारे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और देखते हैं कि अब ये नदी हमें किस अगली डेस्टिनेशन पे लेके जाती है। और जंगल के इस एडवेंचरस सफ़र में चलते चलते कुछ बात कर लेते हैं अपने डेस्टिनेशन के बारे में। तो डेस्टिनेशन के बारे में जैसा कि बताया था कि रानी कसा वाटरफॉल सामने लगभग हम लोग पहुंच ही चुके हैं। तो रानी कसा वाटरफॉल देवगढ़ के पास सिंहपुर से लगभग 6 किलोमीटर दूर अंदर जंगल में स्थित है। पहुंचने का कोई डेडिकेटेड रास्ता नहीं है। आपको जंगल की पगडंडियों और नदी के किनारे किनारे चल के पहुंचना पड़ेगा। बहुत टफ है, पहाड़ी इलाका है, तो लगभग 2 पहाड़ियों को आपको पार करना पड़ेगा। और इस स्थान के बारे में लोकल लोगों के अंदर एक किद्वंती है या अफवाह है कि रानी कसा चूँकि देवगढ़ की रानी हुआ करती थी, उनको डेडिकेट करके यहाँ पे एक महल बनाया गया था इन पहाड़ों के बीच में कहीं, जो आज मौजूद तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लोग बोलते हैं कि आगे इस पहाड़ी से जो वाटरफॉल गिरता है वहाँ से 2 रास्ते हैं जिससे उस महल में जाया जा सकता है। वाटरफॉल बहुत खूबसूरत है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, और वो इसलिए क्योंकि अप्रोचेबल ना होने की वजह से बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं। अगर आप आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं, बट सफ़र थोड़ा टफ होगा। इसके लिए आपको लोकल के किसी बंदे की मदद की आवश्यकता होगी। तो जितनी अफवाहें सुनी कि दिन में भी रानी कसा यहाँ पे मौजूद होती हैं, तो ये जिज्ञासा हमें ले आई यहाँ पे। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रानी कसा वाटरफॉल में। ये है वाटरफॉल का खूबसूरत नज़ारा। अभी नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वाटरफॉल का ये तो ओरिजिन है, यहाँ से वाटरफॉल नीचे जाता है। तो सामने चलते हैं उस जगह पे जहाँ से बोला जाता है कि वहाँ से जो रास्ते दिखाई देते हैं वो महल के अंदर जाते हैं, और उसके अंदर वो महल है, वाटरफॉल है। अभी नीचे चलते हैं और देखते हैं। तो भाई साहब, मसला ऐसा है कि डेस्टिनेशन तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही एडवेंचरस है। और जैसे जैसे हम इस डेस्टिनेशन के पास पहुंचते जा रहे हैं तो हमारा कौतूहल भी बढ़ता जा रहा है कि क्या वास्तव में रानी कसा दिन में भी दिखाई देती हैं।
क्या ऐसा कोई रास्ता है जो इस वाटरफॉल के साइड से या वाटरफॉल के पास से अंदर जाता है और वहाँ वो महल बना हुआ है। तो बेसिकली ये है रानी कसा वाटरफॉल का नज़ारा ऊपर से। ये है वो दो पहाड़ियाँ और यहाँ पर बोला जाता है कि कहीं से एक रास्ता है, एक नहीं बल्कि दो रास्ते हैं और वाटरफॉल के से अंदर जाने के। तो अभी हम लोग चलते हैं इस वाटरफॉल के नीचे की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा कोई रास्ता है या फिर एक कहानी और किंवदंतियाँ हैं। क्या रानी कसा हमें वहाँ पे दिखाई देंगी? इतना अवश्य बोला जा सकता है कि माहौल बहुत ही स्कैरी टाइप है, देखने में बहुत भयावह लगता है और जंगल में तो ऐसी चीज़ें होना बहुत ही कॉमन है। हमारे छोटू देखो नीचे पहुँच गए हैं और वाटरफॉल को क्रॉस करके दूसरी तरफ भी पहुँच गए। तो अभी हम फटाफट चलते हैं और देखते हैं कि कहानियाँ हमें कहाँ लेके जाती हैं। सो 3 घंटे की कड़ी मेहनत, मशक्क़त और जद्दोजहद के बाद आखिरकार हम उस स्थान पर पहुंचने में कामयाब हो ही गए जिसको जाना जाता है रानी कसा वाटरफॉल के नाम से। सामने आपको वाटरफॉल दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत है वाटरफॉल। और जैसा आप जानते हैं कि खूबसूरती खतरनाक होती है, तो ये भी खतरनाक है। और जैसा कि हमें लोकल लोगों ने बताया था कि यहाँ से रानी कसा के महल में जाने का रास्ता हुआ करता था। तो इस समय जो आपको ये दो जहाँ पे मैंने एरो आपको लगाए हुए हैं, ये जो रास्ते हैं, इनसे लोग बोलते हैं कि यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है और ये रास्ता सीधा रानी कसा के उस महल को के पास ले जाके, यानी जिसको बोला जाता है रानी कसा का गुप्त महल, उस गुप्त महल पे लेके जाता है। आपको इस दरवाजे के इस एंट्रेंस के ऊपर दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जो आँखों की तरह लगते हैं। थोड़ा सा स्कैरी तो है, विकास बिल्कुल नीचे गिरने के मूड में है। ये है रानी कसा वाटरफॉल। ये है वो दो स्पॉट या दो जगह जहाँ से बोला जाता है कि यहाँ से रानी कसा के गुप्त महल का एंट्री गेट है, बट पानी इतना ज़्यादा है कि वहाँ जाना पॉसिबल होगा नहीं। सो हम एंजॉय करते हैं रानी कसा वाटरफॉल पर और इंतज़ार करते हैं कि क्या रानी कसा वास्तव में अगर दिन में आती हैं तो वो आज हमें अपने दीदार करवाएंगी या नहीं। और जब तक वो नहीं आती हैं तब तक हम इस खूबसूरत वाटरफॉल पर थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते हैं। वाटरफॉल थोड़ा सा रिस्की भी है क्योंकि जहाँ से पानी गिर रहा है उसके वहाँ पे काफ़ी गहराई मौजूद है और यहाँ से पानी पास होने के बाद जिस जगह पे जाता है
वहाँ पे भी काफ़ी गहराई बन गई है, क्योंकि बारिश में जब ये पानी तेज़ी से गिरता होगा तो इस तरह का जो डेप्थ क्रिएट होता होगा, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। तो कृपया अगर आप यहाँ आते हैं तो इस तरह के, यहाँ पे क्या कहीं पे भी आप जाते हैं तो कहीं भी किसी भी अननोन पानी में उतरने की कोशिश ना करें जब तक आपको वहाँ के बारे में सारी जानकारी नहीं हो, और तब तक इस खूबसूरती के दीदार हमारे साथ करें। और बताइएगा कि रानी कसा वाटरफॉल आपको कैसा लगा। रानी अगर दिखाई देती हैं तो आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। लगभग 1 घंटे 45 मिनट का पर्याप्त समय यहाँ पे गुजारने के बाद, हर एक कोने में घूमने फिरने और खोजने के बाद अब समय है वापसी का, क्योंकि रानी के साथ तो हमें कहीं पे दिखाई नहीं दी, शायद नाराज़ थी इसलिए वो आई नहीं हमें अपने दीदार या दर्शन करवाने के लिए। तो वापसी भी करना पड़ेगी क्योंकि जंगल है, शाम बहुत जल्दी ढल जाती है यहाँ पे, तो वापसी के रास्ते में परेशानी होगी। और ये है वो रास्ता जो वाटरफॉल पे हमें नीचे लेके गया था। तो आप समझ रहे होंगे कि आपके भाई लोग कितना रिस्क उठाते हैं इन सब चीज़ों को आपको दिखाने के लिए, जो शायद किसी ने देखी नहीं होती हैं, क्योंकि मोस्टली तो हमें वही देखने मिलता है जो सब देख चुके होते हैं बार बार, अनेकों बार। बट ये आपको मिलेगा पहली बार, और ऐसी चीज़ें हमारे साथ आपको मिलेंगी पहली बार। तो बने रहिएगा हमारे डिस्कवरी इंडिया चैनल पर। और ये है हमारी टीम जो हमेशा इस तरह के डेस्टिनेशन को खोज करने में हमारी पूरी मदद करती है, और इस तरीके से हम लोग लेके आते हैं आपके सामने एक से बढ़कर एक अजूबे। तो हाल फिलहाल में तो कहानी ये निकली कि फिर से एक जो बात हमें बताई गई थी वो मात्र अफवाह ही निकली। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि आज की डेट में हमने भारतवर्ष के लगभग सारे किले, सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और सारी जगहों को भूतिया बना दिया है, क्योंकि अब यही बचा है। बट आपके पास भी अपना बुद्धि और विवेक है, तो आप लोग खुद ही निर्णय करें कि क्या सारे प्लेस भूतिया हो सकते हैं। और ये तो हम आपको दावे के साथ बोल सकते हैं कि आज तक किसी भी वीडियो में या किसी भी चीज़ में या फिर किसी के दावे में आपने भूत को नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा बहुत ही अच्छा हॉन्टेड म्यूजिक, बहुत ही अच्छी एडिटिंग, बट भूत नहीं देखा होगा। तो मेरा भी बोलना रहता है सारे महान भावों से कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि कहीं पे भूत है तो आई एम रेडी टू गो, आप मुझे अप्रोच करो, मैं आपके साथ उस भूत को देखने के लिए तैयार हूँ। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और ये देख लो जंगल में हो रही है हमारी मठ थेरेपी। इस तरह के रास्ते से गुजरते हुए मैं जाना पड़ा रानी के साथ। कुछ ही दूरी पर बस हमें अच्छी सड़क या अच्छी पगडंडी मिलने वाली है। सो माई टीम इज़ ऑन। ऑलमोस्ट हम लोग जंगल के बाहर निकल के आ चुके हैं। तो हमारे भाई लोगों की ख्वाहिश थी कि एक छोटा सा ड्रोन शॉट यहाँ पे लिया जाए। तो ये हैं हमारे तीरंदाज, हमारे शिकारी और हमारे टीम के मेंबर जो हमेशा तैयार रहते हैं ऐसी जगहों के बारे में जानने के लिए, ऐसी जगहों के बारे में खोजने के लिए और ऐसी जगहों के बारे में आपको बताने के लिए। बहुत मेहनत होती है इनके हमारे सारे शूट के पीछे। तो एक अच्छे से ड्रोन शॉट का आप दीदार करो। ये गांव पहुंच चुके हैं लगभग। तो गांव के पहले जो थोड़े बहुत खेत या फिर मैदान है देवगढ़ में, वहाँ के हैं। तो हमारी डेस्टिनेशन आज थी रानी कसा वाटरफॉल, जहाँ के बारे में बहुत सारी अफवाहें थी बट कुछ भी नहीं मिला एज यूजुअल हमेशा की तरह। एक मिला खूबसूरत वाटरफॉल, एक खूबसूरत जंगल और अफवाहों का पोस्टमार्टम। देवगढ़ से मात्र 10 किलोमीटर पहले आपको सिंहपुर मोड़ मिलेगा। वहाँ से आप अगर टर्न लेके जंगल में लगभग 6 से 7 किलोमीटर पैदल जाते हैं ऐसी पगडंडियों पे, तो आपको मिलेगा खूबसूरत रानी कसा वाटरफॉल। आप बिल्कुल जा सकते हैं। और तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करने में कंजूसी मत करना। हिंदुस्तानी बहुत दिलदार होते हैं, कर दीजिएगा एक बार।